किडियान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको एक भुलक्कड़ ओझा की कहानी सुनाने वाला हूँ। मेरी कहानी सुनने के लिए मेरी ओर ध्यान दे और एक जगह बैठ जाए। तो बच्चों, एक बार की बात है, बहुत दूर गांव में एक भुलक्कड़ ओझा रहता था। ओझा बहुत ही भुलक्कड़ था। वह हर 2 मिनट में चीजों को भूल जाता था, जैसे कि क्या उसने आज खाना खाया या नहीं खाया। इस वजह से उसकी पत्नी भी बहुत ही परेशान थी। एक दिन क्या हुआ, भुलक्कड़ ओझा अपने गधे के साथ बाजार जाने लगा। तो उसकी बीवी ने चलते हुए कहा, अजी सुनिए, आप बाजार तो जा रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, कहीं इस गधे को मत खो के आ जाइएगा। आपको वैसे भी भूलने की बहुत आदत है। तो ओझा बोला, अरे तुम तो मेरी बीमारी ज्यादा ही वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हो। मुझे इतनी भी भूलने की आदत नहीं है, मैं गधा नहीं भूलूंगा। और यह कहकर ओझा गधे के ऊपर बैठकर बाजार की ओर चल पड़ा। थोड़ी देर में बाजार आ गया। ओझा और उसका गधा बाजार के अंदर घुसे तो ओझा के कुछ दोस्त उसको बाजार में मिल गए। उन्होंने ओझा को चाय पीने के लिए बुला लिया। ओझा गधे से उतरा और दोस्तों के साथ चाय पीने लगा। यहाँ वहाँ बाजार में घूमा, सामान खरीदा और जब सामान ज्यादा हो गया तो पलटकर गधे के ऊपर लादने के लिए चल पड़ा। तो उसने देखा कि उसका गधा तो वहाँ है ही नहीं, ओझा का गधा गायब था। अब यह देखकर उसको अपनी पत्नी की बात याद आ गई और उसके होश उड़ गए कि उसका गधा खो गया है। उसने पूरे बाजार में दौड़ दौड़ कर यहाँ वहाँ ढूंढा, पर ओझा को उसका गधा ना मिला। और थोड़ी देर बाद ओझा एक जगह बैठकर रोने लगा। तो बाकी आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और ओझा से पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो। तो ओझा ने बताया कि उसका गधा कहीं खो गया है। तो लोगों ने कहा, अरे कोई बात नहीं, जानवरों की एक आदत होती है कि वो कहीं से भी अपने घर की तरफ वापस चल देते हैं। हो सकता है तुम्हारा गधा भी वापस घर जा रहा हो। जाओ, जल्दी दौड़कर जाओ, शायद तुम्हें रास्ते में गधा मिल जाए। यह सुनकर ओझा और तेज रोने लगा। तो लोगों ने पूछा, अरे भाई अब क्या हुआ। तो ओझा बोला, अरे भाई साहब, क्या बताऊं, मेरे गधे को मेरे घर का रास्ता याद था। मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मैं घर कैसे जाऊंगा। पूरा बाजार ओझा की यह बात सुनकर हंसने लगा था कि कोई इंसान अपने गधे के साथ घर का रास्ता कैसे भूल गया। अरे भुलक्कड़ ओझा। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि देखा गधा वापस चलता हुआ अपने मालिक की तलाश में आ रहा है। मतलब ये कि ओझा तो अपने गधे को भूल गया, पर गधा अपने मालिक को नहीं भूला था। वो ओझा को लेने आया। ओझा उसे देखकर खुश हुआ। ओझा ने गधे के ऊपर सामान रखा और उसके ऊपर बैठकर वो अपने घर की तरफ चला गया। हाँ, तो बच्चों, कैसी लगी आपको कहानी। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। ऐसी ही अच्छी कहानी सुनने के लिए आप सुनते रहिएगा किडियान सपनों की उड़ान।